बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में एक बहुत आला पाए का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये जो अभी मौसम आगे आ रहा है, इसी मौसम में ये नुस्खा जो है बनेगा और उसके बाद ये आप पूरा साल जो है वो इस्तेमाल करें। इस नुस्खे की ज़्यादा ज़रूरत तो वैसे मौसम सरमा में भी होती है। अमराज सीना के मुतलका ये नुस्खा है। सीना के तमाम मसाइल, दमा हो, टीबी हो, बलगम में रेशे की ज़्यादती हो, एलर्जिक अस्थमा हो, फेफड़े सिकुड़ गए हों, ऐसी तमाम सूरतों में जब ऑक्सीजन की भी कमी मरीज़ को हो रही होती है, ये बहुत ही आला पाई का आसान सा नुस्खा है। इसको बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात कि इंतहाई सस्ता और आसान नुस्खा है। इस नुस्खे में आपने सबसे पहले आक के फूल लेने हैं। आक जिसको मदार भी कहा जाता है, उसके फूल, ये पर्पल कलर के और वाइट कलर के, अभी आक पे इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक फूल जो हैं वो आने शुरू हो जाने हैं। हर जगह आक का पौधा जो है वो पूरे पाकिस्तान में, बड़े सगीर में आम पाया जाता है, सड़कों के किनारे आम मिल जाता है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसके फूल लेने हैं। फूल लेके उनको, अगर किसी अच्छी जगह से फूल आपको दस्तयाब हो जाएं, कोशिश ये करें कि गर्दो गुबार से पाक किसी ऐसी जगह से फूल हासिल करें कि वहाँ पे बाज़ात ये सड़कों के किनारे इन पे इतनी मट्टी पड़ी होती है कि वो फूल कम होते हैं, मट्टी जो है ऊपर ज़्यादा पड़ी होती है। तो ऐसी जगह से फूल ना लें, किसी वीराने से आग के फूल ताज़े हासिल करें। उसके बाद उनको अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद इसके साथ जो डंडियाँ सी लगी होती हैं वो आपने अलग कर देनी है। सिर्फ फूल लेने हैं। फूल लेके इनको कूट के, इनको कूटने के बाद मोटा मोटा सा धूप में रखें या साए में रखें। ये गर्मियों में साए में भी बहुत जल्द खुश्क हो जाते हैं। इनको किसी प्लास्टिक के पेपर वगैरह पे डाल के या किसी परात वगैरह में, ट्रे वगैरह में डाल के इसको साया में रखें। 1-2 दिन में ये खुश्क हो जाएंगे। अगर जल्दी हो तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रखें, फिर भी खुश्क हो जाते हैं। तो इसको जो है ना, आप बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। अब ये जो इसका पाउडर है, ये आपने लेना है 100 ग्राम और इसमें आपने तिरकुटा, उसमें सुंड, काली मिर्च और मगम, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बराबर वज़न लेनी है। ये आपने डालनी है सिर्फ 20 ग्राम। सुंड, जिसको सूंठ भी कहा जाता है, काली मिर्च और मगम, ये तीनों बराबर वज़न लेकर बारीक पीस लें। ये आपने सिर्फ इसमें 20 ग्राम डालनी है। और जो खुशक फूल जो हैं आग के, वो आपने 100 ग्राम लेने हैं, उनका पाउडर। अब इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 500 मिलीग्राम वाला इसका आप कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह, ये जवान आदमी की खुराक है। अगर किसी बच्चे को इस्तेमाल करवाना हो तो फिर 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल जो है वो आप इस्तेमाल करवाएं। ये एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद। ऐसे लोग जिनको दूध मुआफ़क आता है, उनको नीम गर्म दूध के साथ उसमें थोड़ा सा गाय का घी डाल के उनको इस्तेमाल करवाएं। अगर किसी को दूध मुआफ़क नहीं आता तो फिर उसको ये आप नीम गर्म पानी के साथ दे सकते हैं। और सुबह शाम इसकी एक खुराक देनी है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है तो वो दिन में 3 दफ़ा भी इसको ले सकता है, सुबह, दोपहर, शाम। अगर किसी मरीज़ को इसके इस्तेमाल से थोड़ा सा दिल ख़राब हो, मतली की कैफियत आए, तो आपने थोड़ा सा नमक उसको चटा देना है। इंशाअल्लाह ताला उसी वक़्त उसका दिल ख़राब होना या मतली की कैफियत ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी किसी मरीज़ को कै की कैफियत आए, ऐसे लोगों को जिनको छाती पे बहुत ज़्यादा रेशा होता है, बलगम होती है, बाज़ सूरतों में
اس کے استعمال سے متلی یا قے ہو کر وہ بلغم وغیرہ خارج ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اگر پھر بھی قے بار بار آئے تو مقدار خوراک کم کر دیں، دن میں 2 دفعہ کر دیں، یا پھر ایسا کریں کہ جب بھی اس کو استعمال کروائیں تھوڑا سا نمک، اگر آپ نے مریض کو قے وغیرہ نہیں کروانی تو تھوڑا سا نمک چٹا دیں۔ تھوڑا سا نمک آپ نے چائے چٹائیں گے تو دل خراب ہونا اور متلی وغیرہ ٹھیک ہو جائے گی، اور دوائی کی مقدار کم کر لیں۔ اس نسخہ کو آپ نے 1 ماہ سے لے کر 2 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھیپھڑوں میں جو مسائل ہوتے ہیں، زخم ہو، پھیپھڑوں سے خون آ رہا ہو، ٹی بی کی کیفیت ہو، یا خشک دمے کی کیفیت ہو، الرجک استھما ہو، پھیپھڑے سکڑ چکے ہوں، یہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا انتہائی آسان اور سستا نسخہ ہے۔ اب اس کی جو مقدار خوراک ہے یہ مریض اور اس کی صحت کو مد نظر رکھ کر 500 ملی گرام دن میں 2 دفعہ سے لے کے 3 دفعہ تک آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ایسے مریض کو تمام کھٹی چیزیں، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت، چاول وغیرہ یہ مکمل بند کروا دینے ہیں آپ نے۔ اگر کسی مریض کو دودھ موافق نہیں آتا، دودھ بھی بالکل نہیں دینا۔ دیسی گھی، گائے کا گھی، بکری کا دودھ، اور اس کے ساتھ چھوٹے بکرے کا گوشت، اس کا شوربہ، یخنی، کدو، ٹنڈے، شلجم، اس طرح کی غذائیں گرم تر مزاج کی، اور ساتھ ہی خوراک میں بادام، کھجور، زیتون کا تیل، اس طرح کی چیزیں استعمال کروائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے مریض بہت جلد اور اللہ کے فضل و کرم سے تندرست بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی جسمانی صحت جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو بہت اچھا نسخہ ہے، اس کو بنا کر استعمال کریں۔ امراض سینہ میں مبتلا جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مریض ہیں تو پھر اپنے کسی قریبی طبیب کے مشورہ سے اس کو بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یقینی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ طبیب ہیں تو پھر اپنے مریضوں کو بنا کر استعمال کروائیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ لیکن جن باتوں پہ میں نے کہا ہے کہ توجہ کرنی ہے ان کو لازمی ذہن میں رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔